नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नितेश राज। आज हम बात करेंगे विटामिन बी 12 के बारे में। विटामिन बी 12 जो है किन किन खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, विटामिन बी 12 की कमी के क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, कौन सा टेस्ट कराते हैं और ट्रीटमेंट क्या है। खासकर हम ट्रीटमेंट पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। ट्रीटमेंट में हम देखेंगे कि ये टैबलेट फॉर्म कब देते हैं और इंट्रामस्कुलर जो है इंजेक्शन जो है कब देते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में पूरी डिटेल्ड में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करें। तो देखिए कि विटामिन बी 12 जो है एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसको कोबालामीन भी बोलते हैं। कोबालामीन जो नाम आया है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर में जो है कोबाल्ट पाया जाता है और इसी से इसका कलर जो है, आप इंजेक्शन का जब कलर देखेंगे कि रेड कलर का होता है, तो ये कोबाल्ट के चलते ही होता है। अब देखिए कि विटामिन बी 12 जो होता है ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, किन किन खाद्य पदार्थों में जो है पाया जाता है। स्पेशली ये सब लोग जानते हैं कि मेनली नॉन-वेज आइटम्स में ये पाया जाता है और वेजिटेरियंस में खासकर काफी कमी होती है। वेजिटेरियंस का सोर्स बहुत कम है या ना के बराबर है। ब्लू ग्रीन एल्गी होता है जो स्पिरुलिना करके, वो भी एक विटामिन बी 12 का अच्छा सोर्स है। और कुछ मशरूम्स हो गए, मशरूम सिटेक मशरूम, उसमें भी ये विटामिन बी 12 होता है। वेजिटेरियंस के लिए दूध एक अच्छा ऑप्शन है। दूध या दही हो गया या छेना हो गया, पनीर हो गया, ये उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। बट फिर भी जो है मेन जो बोला जाए कि कहाँ होता है, तो ये नॉन वेज आइटम्स में जो मैंने लिस्ट दिया है यहाँ आप देखिए कि इसमें सबसे ज्यादा होता है। अब देखिए कि ऑब्वियसली जो है किसमें बहुत ज्यादा कमी होगी, तो जो वेजिटेरियंस है फिर भी उनको दूध दही ले रहे हैं तो मिल जाएगा। लेकिन जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस जैसे कि वेगन्स जो हो गए, जो दूध दही भी नहीं लेते हैं, मतलब एनिमल का जो प्रोडक्ट है वो लेते ही नहीं है, उनमें बहुत ज्यादा ये कमी देखने को मिलती है। अब क्या क्या जो है सिम्टम्स आते हैं, क्या क्या परेशानियां, तो देखिए कि विटामिन बी 12 का जो है मेजर रोल होता है आरबीसी फॉर्मेशन में, जो ब्लड बनते हैं उसमें, नर्व के फंक्शन और डेवलपमेंट में, और होता है डीएनए सिंथेसिस में। तो ये तीन जगह सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो अगर ये तीनों प्रोसेस अगर हैम्पर हुआ, जो कि बहुत वाइटल प्रोसेस है, तो बहुत सारे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब क्या क्या लक्षण आपको देखने को मिलते हैं एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए कि अगर आरबीसी के प्रोडक्शन में, अब कैसे, वहां पे जो है आरबीसी का जब बनता है, खून बनता है, तो वहां पे बी 12 और फोलिक एसिड बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होता है उसका। अगर बी 12 जो है विटामिन की कमी होगी तो साइज जो है आरबीसी का काफी बड़ा होने लगता है। मेगैलोब्लास्टिक बोलते हैं उसको, साइज बड़ा होगा। और जब उसका हम ब्लड टेस्ट कराएंगे उस पर्सन का, और उसमें सीबीसी में देखेंगे कि एमसीवी जो होता है, मीन कॉर्पोसुलर वॉल्यूम, वो भी बढ़ा हुआ आता है, मोर देन 100 करके आता है। इसका मतलब है कि साइज बड़ा हो रहा है। और आपको मालूम है कि कभी भी सेल, कोई भी सेल अगर शरीर के अंदर एबनॉर्मल बनता है तो उसका फेट है कि वो डिस्ट्रॉय होगा, वो यूज नहीं होगा, डिस्ट्रक्शन होगा। तो ये जो मेगालोब्लास्ट जो बना, ये डिस्ट्रक्शन होगा और इसके चलते जो है आरबीसी की मात्रा कमने लगी, तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। और जहां एनीमिया की बात हुई, खून कम हुआ, फिर आपको वही प्रॉब्लम, एनीमिया वाली सारी प्रॉब्लम्स की, स्किन जो है काफी पेल लगेगा, चेहरा देखने में पीलापन आना शुरू हो जाएगा, आपको हमेशा थकान लगेगी, चलने पे आप थोड़ा बहुत भी चलने पे आप हांफेंगे, आपको लगेगा कि एकदम एनर्जी नहीं है शरीर में, लिथार्जी, ये सब देखने को मिलता है। अगर हम बात करें कि अदर न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स की, अगर हम बात करते हैं कि न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स क्या क्या मिलेंगे, तो बहुत सारा एक स्पेक्ट्रम मिल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट जो पेशेंट्स लेके आता है ना, पैर हाथ में जो बोलता है कि झुनझुनी हो रहा है, जो है पिन और निडिल की तरह लग रहा है कि कुछ चुभ रहा है, तो ये सेंसेशन बहुत कॉमनली देखा जाता है, इनकाउंटर होता है क्लिनिकल प्रैक्टिस में। और भी बहुत सारी चीज आपको नर्वस सिस्टम वाले मिल जाएंगे, जैसे कि आपका मेमोरी लॉस, बार बार बोलेगा कि मेमोरी लॉस हो रहा है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाना, साइकेट्रिक सिम्टम्स आएंगे, डिप्रेशन भी होगा। अगर हम ओरल कैविटी के अंदर हम बात करते हैं तो जीभ जो है ग्लोसाइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, माउथ के अंदर जो है छोटे छोटे अल्सर्स भी होंगे, जीभ पे भी अल्सर्स होगा, माउथ के आसपास क्रैकिंग भी आपको मिल सकता है। तो ये ओवरऑल एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा। इवन जो है बहुत पेशेंट्स ये भी कंप्लेन करते हैं कि जो वो कुछ चीज टच कर रहे हैं, वाइब्रेशन सेंस, पोजीशन सेंस, वो भी उनको हाथों में, पैरों में, ये सब जो है नहीं मिल रहा है। और साथ में स्मेल का भी प्रॉब्लम है, स्मेल नहीं आ रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा है। तो एक वाइड स्पेक्ट्रम न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिलते हैं। हालांकि पेशेंट्स आप ज्यादातर बोलेंगे कि वही जो मैंने बताया कि झुनझुनी, और बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक सेंसेशन लाइक फीलिंग हो रहा है, पिंस और निडल्स की तरह चुभ रहा है, जलन हो रहा है, ये होता है सिम्टम्स। करना क्या है, फिर हम इनको बोलते हैं कि आप ब्लड टेस्ट करें। ब्लड टेस्ट जो है विटामिन बी 12 के लिए आप टेस्ट कराइए। एक रेंज बना हुआ है, जनरली जो है हम लोग बोलते हैं, बहुत अलग अलग रेंज है अलग अलग लैब्स में।
अगर हम बात करते हैं एक नॉर्मल स्टैंडर्ड, तो 250 से ऊपर हम मानते हैं कि नॉर्मल होता है। 250 पिकोग्राम, देखिएगा इसका यूनिट पे आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये पिकोग्राम पर एमएल में भी होता है और पिको मोल पर एमएल में भी होता है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, कैसे कन्वर्ट करना है मैंने यहाँ दिया है, आप देख लें। तो 250 से ऊपर अगर होता है तो हम मानते हैं कि चलो रेंज नॉर्मल है, विटामिन B12 की कमी नहीं है। 125 से 250 मतलब 125 से 150 होता है तो बोलते हैं कि थोड़ी बहुत कमी है, बॉर्डर लाइन। 125 से अगर नीचे होता है तो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा कम है। अब ट्रीटमेंट की बात आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बहुत जगह बहुत क्लियरली कहीं नहीं लिखा हुआ है ये, इसीलिए ये चीज को थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन आपका दूर कर लीजिए अभी इस वीडियो से। तो देखिए ट्रीटमेंट में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बॉर्डर लाइन है। थोड़ा बहुत अगर आपका कमा है, थोड़ा बहुत अगर विटामिन B12 का लेवल कमा है, उस कंडीशंस में हमको थोड़ा सब पेशेंट का हिस्ट्री लेते हैं, पूछते हैं कि आपका डाइट कैसा लेते हैं, वेजिटेरियंस है या नॉन वेज है या वेगन्स है। ऑब्वियसली अगर वेजिटेरियन या वेगन रहेंगे, वेगन खासकर तो बहुत कम रहेगा, और बहुत लोग अगर नॉन वेज भी है तो रेगुलर नॉन वेज नहीं लेते हैं तो उससे भी कम जाता है। और अगर ऐसा हिस्ट्री मिलता है कि वो रेगुलर नहीं लेते हैं या वेजिटेरियन है, वेगन है, वेजिटेरियन खासकर है या नॉन वेज भी है तो थोड़ा बहुत लेते हैं, तो बॉर्डर लाइन में उनका आया है रिपोर्ट, तो उनको हम कोशिश करते हैं कि ओरल टैबलेट्स दे के ही काम चलाएं। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि डेली कितना रिक्वायरमेंट है आपको, विटामिन B12 जो है हर दिन आपको कितना चाहिए, 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए। ध्यान दीजिएगा, नॉट मिलीग्राम, माइक्रोग्राम। तो 2.4 माइक्रोग्राम चाहिए डेली। अगर ये आपको नहीं मिल रहा है तो हम लोग इसका सप्लीमेंट देंगे। सप्लीमेंट क्या देंगे, टैबलेट्स देंगे आपको, क्योंकि इंजेक्शंस में मना कर रहा हूं क्योंकि इनका बॉर्डर लाइन आया है, बहुत ज्यादा कम नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि ये वेजिटेरियंस के चलते या थोड़ा बहुत जो है नॉनवेज लेते हैं, इसके चलते हुआ है। तो इस कंडीशंस में हम क्या टैबलेट देंगे, तो देखिए मार्केट्स में बहुत सारे टैबलेट्स आते हैं, जैसे कि न्यूरोबियम फ्लोट आया जो आप बहुत कॉमनली जानते हैं, न्यूरोकाइंड ओडी है, रेजुनिक्स है, नर्वप है, नर्व फोर्ट है, नर्वन फोर्ट है, बहुत सारा आता है। आपका फोकस रहेगा कि आपको बॉर्डर लाइन की कमी है, मतलब बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, तो बॉर्डर लाइन कमी है और आप हल्का फुल्का कभी कभी नॉनवेज लेते हैं फिर भी आपका कम है, या वेजिटेरियंस दूध दही भी लेते हैं, कम है। तो इस केस में आपका टारगेट रहेगा कि आप शुरुआत में जो है हाई डोज लीजिए विटामिन B12। अब हाई डोज मतलब कितना, 2.4 माइक्रोग्राम तो पर डे चाहिए, लेकिन आपको मैं बोल रहा हूं कि 1000 माइक्रोग्राम या 1500 माइक्रोग्राम शुरुआत में आप लीजिए। कितने दिनों तक, 2 to 3 मंथ, 2 से 3 महीने तक आप ज्यादा डोज में लीजिए। फिर भी ज्यादा नहीं है, कितना है, 1500 माइक्रोग्राम मतलब 1.5 मिलीग्राम के बराबर माइक्रोग्राम में। एक और माइक्रोग्राम कहां चलता है, थायराइड की जो दवाई होती है, ध्यान दीजिएगा, वहां भी आपके जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं, वो भी माइक्रोग्राम में आता है, 50 माइक्रोग्राम, 75 माइक्रोग्राम, मिलीग्राम में नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना। तो यहां भी माइक्रोग्राम, तो 1500 माइक्रोग्राम वाला टैबलेट आप ढूंढिए, जैसे कि रेजुनिक्स ओडी हो गया, और भी मैंने यहाँ पे नाम दिया है उसको आप देखिए, रेजुनिक्स CD3 करके हो गया, या नर्वप ओडी हो गया, नर्वन फोर्ट हो गया, तो ये सब में 1500 होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मैं न्यूरोबियम फोर्ट ले रहे हैं, जम के न्यूरोबियम फोर्ट ले रहे हैं, लेकिन उसमें है कितना, जरा ये ध्यान से दीजिए, 10 या 15 करके है, माइक्रोग्राम है मात्र, और मैं बोल रहा हूं आपको 1500 लेने। शुरुआत में आपको लोडिंग डोज लेना होगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लोडिंग डोज लीजिए। आप कहेंगे कि रिक्वायरमेंट तो 2.4 का ही है, इतना क्यों, क्योंकि जो भी आप टैबलेट खा रहे हैं ना, एब्जॉर्प्शन बहुत कम मात्रा में होता है, 1 से मैक्सिमम 5 to 10% तक एब्जॉर्ब होता है, बाकी सब ये पेशाब के रास्ते से निकल जाता है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसीलिए स्टार्टिंग में लोडिंग डोज 1000 ले सकते हैं माइक्रोग्राम, या 1500 वाला लीजिए, और उसके बाद में जो है आप एक मेंटेनेंस डोज के लिए न्यूरोबियम फोर्ट ले सकते हैं, या कोई मल्टीविटामिन भी ले सकते हैं कुछ दिनों तक, जिसमें कि 2.5 से लेके 5 से लेके 10 माइक्रोग्राम तक विटामिन B12 होता है, तो वैसा आप ले सकते। और क्या करना है कि लेने के फिर 3 महीने बाद जो है आप टेस्ट कराएंगे, फिर आप देखेंगे रिपोर्ट कैसा है। टेस्ट में रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं कि इंप्रूवमेंट है, रिपोर्ट अच्छा आ गया, नॉर्मल आने लगा, फिर आप उसके बाद आप बंद कर सकते हैं। बीच बीच में आप फिर जो है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का 1-1 महीने या 2-2 महीने का कोर्स आप ले सकते।
अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जिनका 125 पिकोग्राम पर एमएल से भी कम आता है, उनमें हम क्या इलाज करें। देखिए, एक चीज यहां समझना होगा कि हमारे लीवर में जो है 2 से 3 मिलीग्राम मतलब 2000 से 3000 माइक्रोग्राम विटामिन बी 12 जो है स्टोर रहता है। काफी दिन तक ये काम चलता है। अगर आप नहीं ले रहे हैं विटामिन जो बी 12 का जो फूड है, रिच फूड नहीं ले रहे, फिर भी काम चलता है। लेकिन अगर आप 3 साल 4 साल तक नहीं लेते हैं तो ये रिपोर्ट, ऐसा रिपोर्ट आएगा आपका कि 125 से भी कम देखने को मिलेगा। इस कंडीशंस में हमको टेस्ट कराने पड़ते हैं। अब इसलिए हम बोल रहे हैं टेस्ट कराना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे कारण हो सकते हैं। या तो आप स्ट्रिक्ट वीगन हैं, ये भी एक ऑप्शन हो सकता है। दूसरा आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक कारण हो सकता है, एक हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। अब थोड़ा इसको हम समझेंगे। देखिए, जब भी हम बी 12 खाते हैं, एनिमल प्रोडक्ट से मिलता है, मांस से, मटन, मीट, ये सब से मिलता है, तो उसमें बी 12 जो है प्रोटीन के साथ अटैच रहता है। अब जैसे ही पेट में आता है ये, तो हमारा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हमारे पेट का जो एसिड है, इस प्रोटीन से बी 12 को अलग करता है। और फिर बी 12 क्या होता है, एक और प्रोटीन हमारे बॉडी में जो बनता है, इंट्रिंसिक फैक्टर, उससे कंबाइन करके और तब जो है हमारे खून में आता है थ्रू इंटेस्टाइन, इलियम से एब्जॉर्ब होके और पेट में आता है। मतलब प्रोटीन से अटैच था मांस में, मटन में, फिर वो हमारे पेट में गया, प्रोटीन से अलग हुआ, फिर वो इंट्रिंसिक फैक्टर से कंबाइन किया और कंबाइन होने के बाद फिर एब्जॉर्ब। इतना प्रोसेस होता है। अब इस प्रोसेस में कहीं भी अगर आपको डिसरप्शन होगा, गड़बड़ी होगी, तो फिर आपको विटामिन बी 12 की कमी देखने को मिलेगी। क्या क्या हो सकता है इस प्रोसेस में, एक एग्जांपल आपको बताते हैं। कोई आदमी लगातार अगर जो है पीपीआई खा रहा है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स या गैस की दवाइयां खा रहा है, मतलब उसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl जो बनेगा पेट में, जो है गैस्ट्रिक एसिड्स, वो काफी कम जाएगा, न के बराबर। तो वो जो हम खा रहे थे वो अलग ही नहीं होगा। एक ये हो सकता है। किसी आदमी का इंट्रिंसिक फैक्टर ही नहीं बन रहा है। कुछ बीमारियां ऐसी होती है कि जहां से इंट्रिंसिक फैक्टर बनता है पेराइटल सेल से, वो किसी में ऑटो इम्यून अगर डिस्ट्रक्शन हो गया तो फिर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा, और जब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनेगा तो फिर वो विटामिन बी 12 एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, क्योंकि बिना उसके अटैच हुए एब्जॉर्ब नहीं होता है, तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। फिर इस केस में आपको बी 12 की कमी होगी, और इसी केस को हम बोलते हैं परनीशियस एनीमिया। मतलब कि इंट्रिंसिक फैक्टर के अगेंस्ट में कुछ एंटीबॉडी बने हैं, या पेराइटल सेल या उनका डिस्ट्रक्शन है और एंटीबॉडी बना हुआ है इंट्रिंसिक फैक्टर। तो अगर ये कंडीशन किसी आदमी का है, किसी भी व्यक्ति का, तो इनका तो हमेशा विटामिन बी 12 का लेवल कम आएगा। अब कम आएगा तो इनको कितना भी हम ओरल टैबलेट देते रह जाएंगे, इनको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। इसलिए ऐसे केस को हम सेलेक्ट करके जो है इंट्रामस्कुलर जो है विटामिन बी 12 देते हैं। कितना, फिर वही लोडिंग डोज शुरुआत जो है, इनको तो खैर लाइफ लॉन्ग देना पड़ता है, क्योंकि बी 12 की कम मतलब एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, इंट्रिंसिक फैक्टर कम है। तो कैसे हम देंगे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस, तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि पहला सप्ताह में जैसे ही आप डायग्नोसिस कर लेंगे, इंट्रिंसिक फैक्टर, एंटीबॉडी, ये सब होता है, कुछ डायग्नोसिस करने के बाद आपको देना है कैसे, तो आपको जो है वीक में 3 बार, तो अल्टरनेट डे करके इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन 1500 माइक्रोग्राम का। अब ये 4 फॉर्म में बी 12 आता है, ये आप याद रखिएगा। मिथाइल कोबालामिन, साइनोकोबालामिन, एडिनोसिल मिथाइल कोबालामिन करके आता है, और हाइड्रोक्सो मिथाइल कोबालामिन। तो ये 4 फॉर्म में आता है। तो जिसमें जो है आपका इंजेक्शन जो आता है, वो हमको इंजेक्शन चारों में से किसी फॉर्म में अगर इंजेक्शन मिल रहा है तो वो आपको देना है इंट्रामस्कुलर, अल्टरनेट करके देना है 2 सप्ताह तक। मतलब तीन कम से कम दिए एक सप्ताह में, फिर 3, मतलब 6 तो देना ही है लगातार अल्टरनेट करके। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि वीकली देते हैं, फिर उसके बाद मंथली देते हैं, फिर 2-2 महीने पे देते रहते हैं। बहुत जगह अलग अलग डोज है, लेकिन स्टार्टिंग में हम लोग कोशिश करते हैं कि 2 सप्ताह के अंदर 6 इंजेक्शन अल्टरनेट बटक में, हमेशा बटक में देना है, कारण कि जो है पेनफुल होता है, बाहों में नहीं देते। तो ये हो गया। सेम इसी तरह से ये जो ट्रीटमेंट हुआ, अगर आपने डायग्नोसिस कर लिया कि परनीशियस एनीमिया के चलते हुआ है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रहा है, मान लीजिए सिंपल सा एग्जांपल, किसी का पेट का ऑपरेशन हो गया है, इलियम काट दिया गया है, गैस्ट्रिक बाईपास हुआ है, या उसको और कोई कमी है, जैसे कि पेराइटल सेल डिस्ट्रक्शन है, एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस है, बहुत सारा केस है, क्रोन्स डिजीज है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है। तो
जहां से एब्जॉर्ब होता है विटामिन B12, जैसे कि इलियम, टर्मिनल इलियम, तो वहां बीमारी है तो एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो ये सब केस में बेटर होता है कि इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दीजिए, ताकि पेट को बाईपास कीजिए, क्योंकि वहां एब्जॉर्ब नहीं होने वाला है। नेक्स्ट, सेम अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जिस पेशेंट को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, जो मैंने बताया, एटेक्सिया हो रहा है, गेट में प्रॉब्लम है, झुनझुनी बोल रहा है, नीडल्स है, पिन सेंसेशन है, और जहां इसका लेवल कम आया, इसमें हमको टैबलेट नहीं देना है, इसमें हमको सीधे जो है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसी तरह से चलता है। पहला 2 वीक में अल्टरनेट डे करके जो है टोटल 6 से 7 हम दे देते हैं। फिर उसके बाद जो है 3 मंथ तक जो है मंथली देते हैं, फिर 2-2 महीने पे एक बार करके देते हैं। यूजुअली बोला जाता है लाइफ लॉन्ग, आपको मानना होगा, ये अकॉर्डिंग टू द लिटरेचर्स में। अब यहाँ मैंने कुछ इंजेक्शंस दिए हैं, टैबलेट्स भी दिए हैं, आप देखेंगे किसमें कितना माइक्रोग्राम जो है विटामिन B12 होता है, तो आप बहुत अच्छे से सेलेक्ट कर लेंगे कि लोडिंग डोज के लिए आप कौन सा चुनेंगे, और मेंटेनेंस डोज, खासकर टैबलेट की बात हो रही थी, मेंटेनेंस डोज में। और इस केस में एक और चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी B12 देंगे तो साथ में फोलिक एसिड भी आप दे दीजिएगा, क्योंकि फोलिक एसिड की भी कमी से जो है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटोसिस होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फोलिक एसिड की कमी से न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं होता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और जो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अगर दोनों मिल रहा है, ब्लड पिक्चर में आपको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया, मैक्रोसाइटोसिस मिल रहा है और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स मिल रहा है, इसका मतलब है कि B12 की तरफ जा। बहुत सारे मेडिसिन भी हैं जो विटामिन B12 की कमी करवाते हैं, जैसे कि उनको खाने से जो है, उन मेडिसिन को अगर काफी दिनों तक लेंगे तो आपको B12 की कमी होती है। उसका मैंने ये लिस्ट दिया है, आप इसे देखिए। ज्यादातर जो विटामिन B12 के ब्रांड आते हैं वो आप देखिएगा पायरिडॉक्सिन के साथ, नियासिन के साथ, लाइपोइक एसिड के साथ, तो ये सब भी मिलके, सब एक साथ मिलके नर्व को बहुत अच्छा एक सपोर्ट देते हैं, नर्व को स्ट्रेंथ देते हैं। तो इसलिए अगर इन तीनों के साथ, चारों के साथ अगर कंपोजिशन में है तो बहुत अच्छा है। जैसा कि मैंने 2-3 ये दिया है कि देखिए कितने अच्छे कंपोजिशंस में है। बट फिर वही बात कि आप यहाँ जरूर चेक करेंगे कि विटामिन B12 का लेवल क्या है, 1000 माइक्रोग्राम या 1500 है या नहीं है, क्योंकि आपको पर्याप्त मात्रा में B12 चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।